बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताओं की घोषणा की, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार की प्राथमिकताओं में जगह नहीं मिली है। इस बजट में सेहत को लेकर सबसे बड़ी घोषणा कैंसर की 3 दवाओं पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी में छूट रही है। सरकार ने कैंसर की 3 अहम दवाओं पर सीमा शुल्क 0 कर दिया है। अब इन दवाओं के आयात पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, जिसकी वजह से कैंसर का इलाज सस्ता हो जाएगा। साथ ही कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए उपकरण भी सस्ते होंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोलने की बात कही है। इस बजट में आयुष्मान भारत योजना में बड़ी राहत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, जबकि अभी भी सेहत को जरूरत से 73% कम बजट मिल रहा है। हेल्थ और मेडिकल सेक्टर को मजबूती देने के लिए साल 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी में 2024 से 25 तक हेल्थ सेक्टर के टोटल खर्च को जीडीपी का 2.5% पहुंचाने का टारगेट रखा गया था। इसमें केंद्र को 40% और राज्य को 60% खर्च करना था। इस हिसाब से हर साल हेल्थ बजट 3.3 लाख करोड़ रुपए होना था, लेकिन अभी तक ये खर्च 1 लाख करोड़ भी नहीं पहुंच सका है। यूपीए के 10 साल के कार्यकाल की तुलना में मोदी सरकार के कार्यकाल में हेल्थ बजट में बढ़ोतरी कम हुई है। इसे ऐसे समझिए कि 2004 में यूपीए ने हेल्थ बजट पर 9,200 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि 2007 में बढ़कर 15,291 करोड़, 2010 में 23,530 करोड़ और 2013 तक आते आते 27,145 करोड़ हो गया था। जबकि एनडीए ने 2014 में हेल्थ बजट पर 35,163 करोड़, 2017 में 48,853 करोड़, 2020 में 65,012 करोड़ और 2023 आते आते 86,175 करोड़ रुपए खर्च किए। यूपीए के कार्यकाल में जहां हेल्थ बजट 295% बढ़ा था, वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक 245% ही बढ़ा है। बजट में हेल्थ सेक्टर को जरूरी हिस्सेदारी नहीं मिली है, जिसका बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लोगों को 53% मेडिकल से जुड़ा खर्च अपनी जेब से देना पड़ता है, जबकि चीन में ये खर्च 35%, ब्रिटेन में 17.1% और अमेरिका में 11.3% है। इन देशों में हेल्थ से जुड़े ज्यादा खर्च सरकारें ही करती हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, चीन और भूटान भी इस मामले में आगे नजर आते हैं। सेहत पर खर्च के मामले में भारत सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से आगे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत सरकार और आम लोगों ने मिलकर 2023 में सेहत पर जीडीपी की 3.2% रकम खर्च की, जबकि इसी दौरान अमेरिका में खर्च का यह आंकड़ा 16%, चीन में 7.5%, श्रीलंका में 4.7%, भूटान में 3.85%, इंडोनेशिया में 3.71%, मालदीव में 10.3%, म्यांमार में 5.63%, नेपाल में 5.42% और थाईलैंड में 5.16% है। बीमार पड़ने पर सबसे ज्यादा खर्च हेल्थ एनहांसमेंट सर्विसेज यानी फिटनेस, हाइजीन प्रोडक्ट्स और दवाओं पर होता है। दरअसल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीज कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे यानी CMIE CPHS सर्वे के मुताबिक हेल्थ सेक्टर में एक आम आदमी सबसे ज्यादा 45.5% खर्च हेल्थ फिटनेस सर्विसेज पर करता है, जबकि दवा का खर्च 42.5%, डॉक्टर की फीस 5.6%, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 2%, मेडिकल टेस्ट 1.6% और हॉस्पिटल चार्ज 1.4% होता है। यानी अगर एक भारतीय इलाज पर 100 रुपए खर्च करता है तो उसमें से 42.3 रुपए दवाओं पर जाता है, जबकि डॉक्टर की फीस, हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल टेस्ट को मिलाकर सिर्फ 8.6 रुपए ही खर्च होता है। वहीं सरकारी के मुकाबले प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज का खर्च 8 गुना ज्यादा है। देश के अस्पतालों में जितने बेड की जरूरत है, उसके मुकाबले 37% बेड ही अवेलेबल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1 लाख की आबादी पर 91 MBBS डॉक्टर होनी चाहिए, लेकिन भारत में 1 लाख की आबादी पर लगभग 77 डॉक्टर्स ही हैं। देश में प्रति 1000 आबादी पर 1.3 हॉस्पिटल बेड हैं, जबकि WHO के मुताबिक प्रति 1000 पेशेंट्स पर 3.5 हॉस्पिटल बेड्स होने जरूरी हैं। आयुर्वेद, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सक को शामिल करने के बाद डॉक्टरों का आंकड़ा WHO के मानक को पार कर सकता है, लेकिन WHO अपनी गणना में पारंपरिक चिकित्सा को शामिल नहीं करता, जिस वजह से हेल्थ सेक्टर में हम अभी काफी पीछे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर।